प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़िंदगी में कई मौके हम सब के सामने आते हैं जो हमें लगता है कि बहुत दुख दर्द से भरे हुए हैं। तकलीफ़ हमें वहाँ से आनी शुरू हो जाती है जहाँ से कभी हम उसे सोचते नहीं कि हमें यहाँ से तकलीफ़ आएगी। होता है कोई नज़दीकी कुछ ऐसा कह देता है जो हमारे दिल को लग जाता है। कुछ काम पर कुछ अनबन जिनके साथ काम करें उनके साथ हो जाती है। जहाँ हम रह रहे हैं हमारे नेबरहुड में कोई तकलीफ़ हमारे सामने आ जाती है, तो इंसान सोचता है कि इन तकलीफ़ों के साथ हम सामना कैसे करें। इंग्लिश में एक मुहावरा है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, कि अगर ज़िंदगी हमें एक खट्टी सी चीज़ दे, जैसे कि नींबू है, तो नींबू को सिर्फ वैसे ही हम ना रहने दें, उसमें मिठास को डालें और शिकंजी बनाएं। ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़रूर कहीं ना कहीं से आती हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों का सामना इंसान ने कैसे करना है ये हम पर निर्भर है। इंग्लिश में ये जो मुहावरा सुनाया जाता है, ये तब कहा जाता है कि जैसे जब कोई हम चीज़ खरीदते हैं और जो वो चीज़ हम खरीदते हैं जो उसे करना चाहिए वो करती नहीं। जैसे कि आप एक नई कार खरीदो, तो जब नई कार खरीदते हैं हम तो हमें लगता है हर एक चीज़ सही होगी, लेकिन जब उसे चलाने लगते हैं, अगर कोई आवाज़ें आती हैं कार में से, या ब्रेक्स ठीक नहीं लग रही, या एक्सेलरेशन ख़राब हो रही है, या कार में कुछ और गड़बड़ हो रही है, तो बोलना शुरू कर देते हैं कि दिस इज़ अ लेमन, कि एक नींबू के माफ़क है। और बहुत सी बार इंसान चीज़ जब खरीदता है सोच समझ के खरीदता है, लेकिन जब उसे इस्तेमाल करता है तो वैसे चलती नहीं जैसे कि वो चलनी चाहिए। तो उस हालत में क्या करें? अगर उसके बारे में सिर्फ हम क्रिटिसाइज ही करते रहे, रोते पिटते ही रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तभी ये मुहावरा बनाया गया है कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन उनमें हम मिठास डालें, नींबू के साथ पानी मिलाएं और मिठास डालें, तो एक बड़ी स्वादिष्ट ड्रिंक बन जाती है, जो गर्मियों में बहुत इंसान अच्छी तरह से पीते हैं और उससे बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में जब तकलीफ़ हो तो उसका हम सामना करें। एक वाक़या है जो एक किसान की ज़िंदगी का है। एक किसान था और जो उसका फार्म था उस पर बहुत से जानवर रहा करते थे। उन जानवरों में एक गधा भी रहा करता था, और जो वो गधा था वो बहुत शरारती था। कभी एक शरारत करता था, कभी दूसरी शरारत करता था। तो जो किसान था उससे बहुत दुखी हो गया था। जब देखो किसी न किसी चीज़ में गधा कभी पैर मार जाता था, कभी कुछ कर देता था और चीज़ें वो खराब कर देता था। एक दिन क्या हुआ कि रात का समय था और वो गधा उस फार्म पर जा रहा था, तो वो एक कुएं में गिर गया। उसने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। तो जो बाकी जानवर थे उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, वहाँ गए तो देखा कि वो उस कुएं में गिरा हुआ था। तो जो किसान था वो अपने घर में सो रहा था, उसे कुछ आवाज़ आई नहीं। तो बाकी जानवरों ने जाकर उसके घर के पास बहुत ज़ोर ज़ोर से
आवाज़ें करनी शुरू कर दी। किसान उठा, जब बाहर गया तो जानवर जो बाकी थे उसे कुएं की ओर ले गए। जब किसान ने देखा कि गधा कुएं में गिरा हुआ है और उसे लगा कि कोई तरीका नहीं कि इसको मैं कुएं में से बाहर कैसे निकालूं, तो उसने सोचा कि यही अच्छा होगा, ये बहुत तंग करता है मुझे, इसका क्रियाक्रम यहीं कर दिया जाए। उन्हें और किसान जो आसपास रहते थे उनको बुलाया और सब ने अपनी शवल लेके जो मिट्टी थी बाहर से वो अंदर कुएं में डालनी शुरू कर दी। अब जो गधा था जब उसके ऊपर मिट्टी पड़ी तो उसने और शोर मचाना शुरू किया। उसे लगा ओहो, ये तो मुझे मिट्टी मेरे ऊपर डाल रहे हैं, मुझे यहीं दफना देंगे। लेकिन फिर उसे लगा कि ये तो मिट्टी आई जा रही है और मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं। तो शांत हुआ और उसे एक ख्याल आया। उसने मिट्टी जो उसके ऊपर गिरी थी उसको अपने ऊपर से छिड़काया, हिलाया, उसको नीचे कर दिया और एक कदम मिट्टी के ऊपर आ गया। जैसे जैसे मिट्टी और ऊपर से उसके ऊपर गिर रही थी वो अपने बॉडी से जो भी मिट्टी गिरी थी हिला के उसको नीचे कर देता था। तो आस्ते आस्ते वो ऊपर आना शुरू हो गया। अंधेरा बहुत था, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, तो सब लोग लगे हुए थे चलो अच्छा है मिट्टी डाली जा रहे हैं तो यहीं काम सारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह हो रही थी तो उन्होंने देखा कि इतनी मिट्टी वो डाल चुके थे कि जो गधा था बिल्कुल कुएं के ऊपर तक पहुंच गया था, वहाँ से उठ के वो भाग गया। तो जब हम हलचल में होते हैं, जब तकलीफ़ में होते हैं और हमारे अंदर हलचल हो तो उस समय हम कोई भी रास्ता निकाल नहीं पाते। जब हमें तकलीफ़ हो रही हो और हम उसी की बात करते जाएं कि इसने मुझे तकलीफ़ दे दी, उसने मुझे तकलीफ़ दे दी, पता नहीं कार क्यों ख़राब निकल आई, हमने तो पैसे भी पूरे दिए थे, और हम वही बातें करते जाएं तकलीफ़ के बारे में, तो वो तकलीफ़ दूर नहीं होगी। और जब हम हलचल में खुद होंगे तो हम किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हम शांत होते हैं तभी अच्छे अच्छे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं जिससे कि हम कोई ना कोई अच्छा रास्ता ढूंढ पाएँ। ज़िंदगी की ओर देखें, हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। हमें यही समझाया जाता है कि ऊंच नीच के साथ हमने अपनी ज़िंदगी प्यार से गुजारनी है। वो तब गुजरेगी जब हम अपने आप को शांत कर पाएंगे। अगर हलचल में ही रहेंगे तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ होगी। लेकिन जैसे कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि जब अंधेरा हो तो रोशनी फिर निकल ही आती है कहीं ना कहीं से। तो हमें उस रोशनी को ढूंढना है और उस रोशनी को हम तब ढूंढ पाएंगे जब हम शांत अवस्था में होंगे। इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि हम भजन अभ्यास करें। हम ध्यान बाहर की हलचल से हटाएं, हमारे अंदर जो प्रभु बस रहे हैं उनकी ओर ध्यान दें। जो शांति का भंडार हमारे अंदर है, जो प्रेम का समुंदर हमारे अंदर है, हम उसके साथ जुड़ें और अपने आप को एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जीने की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दें। हम सब अपने आप को शांत कर सकते हैं अगर हम हलचल से दूर होंगे। जो बाहर की दुनिया, यहाँ पे सब चीज़ थोड़ी देर के लिए है, इधर हलचल ही हलचल है, कोई ऐसा नहीं जो कि सदा सदा के लिए रहेगा। लेकिन हमारे अंदर पिता परमेश्वर हैं जो सृष्टि के शुरुआत से थे, आज भी हैं और सृष्टि के आखिर तक रहेंगे। तो हमें उनके साथ जुड़ना है। जब इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है तो उसका विश्वास हर एक चीज़ से उड़ जाता है।